कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना और उसमें बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण, जनसंख्या बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पे क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ही बात न माने, वह उस व्यक्ति को आप बीजेपी का कहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। आपको जानकारी पहले से भी है कि 3 दिनों तक मंथन हमने बिहार भर के महत्वपूर्ण साथियों के साथ वाल्मीकि नगर में किया है और उसमें मुख्य रूप से 2 एजेंडा पर हम लोगों ने चर्चा की है। एक जो हमारी पार्टी के पुराने मुद्दे हैं, कुछ नए मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को जोड़कर हमने उस पर चर्चा की है और चर्चा करते हुए अंतिम रूप से हम लोगों ने 14 सूत्री प्रस्ताव वहाँ से पारित किया है। और दूसरा था विधानसभा का चुनाव जो बस कुछ ही महीनों के बाद बिहार में होने वाला है, उसके संदर्भ में चर्चा हुई कि कैसे मजबूती से उस चुनाव को जीता जा सके। यही 2 महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर वहाँ मुख्य रूप से चर्चा हुई है। चर्चा के उपरांत जो मुद्दे हमारे हैं पहले से हैं ही, एक बड़ा मुद्दा भी जो पूरे देश के स्तर का मुद्दा है, लेकिन बिहार सहित जिन राज्यों का नुकसान हो रहा है पिछले 50 वर्षों से, जिस विषय के कारण उस विषय पर कहीं कोई चर्चा अभी नहीं दिख रही, और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन एक्ट जो हमारे संविधान में शुरुआती दौर में दर्ज हुआ, उसके हिसाब से संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना और उसमें बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्र मतलब लोकसभा या विभिन्न राज्यों में विधानसभा, उनका निर्धारण होना है और फिर उसके हिसाब से उसका विकेंद्रीकरण भी किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा क्षेत्रों की होगी या अलग अलग राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की होगी। शुरुआती दौर में 30 साल तक यह व्यवस्था चली संविधान के हिसाब से। 10-10 वर्ष पे करना था तो हुआ 1971 तक। बाद में होना था 10 साल के बाद, लेकिन उसी बीच आपातकाल का दौर आ गया और उस इमरजेंसी के दौरान, वह इमरजेंसी अपने आप में काला धब्बा आज़ाद भारत के हिंदुस्तान में था। इमरजेंसी के बाद देश भर के लोग खड़ा हुए उस इमरजेंसी के विरोध में, उस तानाशाही के विरोध में, और फिर काला धब्बा को धीरे धीरे धोने का, हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी एक ब्लैक स्पॉट हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रजातंत्र पर जो इमरजेंसी के समय लाया गया था, उसका अभी भी अवशेष बरकरार है, जिसका नुकसान बिहार सहित कई राज्य हैं उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। नुकसान इस रूप में हो रहा है कि 1971 में जो जनसंख्या देश की थी, हमारी थी, राज्य की थी, उसके आधार पे अंतिम बार क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। उसके बाद फिर 76 में जब इमरजेंसी था, उस वक्त संविधान में 42वां संशोधन लाया गया और उस संशोधन में ही कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक अब यह काम नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। तो 25 साल और उसके बाद फिर 25 साल पूरा होने वाला था, फिर 25 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ, मतलब 50 साल, जिसकी शुरुआत 1976 से हुई। अब तक बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से जो संविधान में हमारा अधिकार है, उस
अधिकार का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। सर, क्या बिहार बीजेपी का कंट्रोल मोदी के हाथों में अब नहीं रहा? नहीं, आप बीजेपी की बात मत करिए। बीजेपी, कोई भी व्यक्ति जो एनडीए का नुकसान करे, बीजेपी का ही नुकसान कर जाए। जो कुछ भी हुआ शाहाबाद के इलाके में या अंतिम चरण में जहां वोट था, उसे बीजेपी का कितना बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान तो बीजेपी का हुआ। तो जो व्यक्ति बीजेपी का ही नुकसान कर दे और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ही बात न माने, वह उस व्यक्ति को आप बीजेपी का कहिएगा। कौन से वो दल है सर, जिन्हें बार-बार आप सचेत? हम दल की बात, दल नहीं है, आप बीजेपी नहीं है, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। कौन व्यक्ति हैं उपेंद्र जी जो लोकसभा में? अरे भाई, आप जाइए ना शाहाबाद के गांव-गांव में, पता चल जाएगा किस बूथ पर किसने क्या किया, पता चल जाएगा। वहाँ स्थानीय स्तर पे आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ ओरिजिनल लोग हैं वो भी उतना ही दुखी हैं उस परिणाम से जितना दूसरे लोग दुखी हैं। सर, पूर्व सांसद की तरफ इशारा है क्या? नहीं, हमारा कोई व्यक्ति की ओर नहीं, हम कह रहे शाहाबाद के मतदान केंद्र पर आप जाइए, वहाँ पता चलेगा, क्योंकि वोटिंग तो वही होता है। बीजेपी 100% समझ रही है, बीजेपी 100% समझ रही है। बीजेपी 100% नहीं समझती तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा का सदस्य आज नहीं होता। परिसीमन को लेकर के जो आप कार्यक्रम चलाने वाले हैं, उसमें क्या एनडीए के जो घटक दल है उनको भी साथ लाने? नहीं, देखिए, अभी तो जो कार्यक्रम जिसकी घोषणा और चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन आवश्यकता अनुसार दूसरे दल के लोगों से भी हम बात करेंगे। अब सवाल है कि बिहार का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 3% है, साउथ में 1.5, 1.7 ऐसे वो मेंटेन रखते हैं, और ज़्यादा जो आधारभूत संरचना से लेकर सुविधा साधन है, उनका कहना है कि यहाँ के लोग जनसंख्या के आधार पर ले रहे हैं, हमारा कौन गुनाह है। तो आप जो चिंतन किए उसमें जो बड़ा मुद्दा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिहार का 3% है, तो इसको लेके कुछ चिंतन मनन हुआ जो मूल कारण है? आप यही चीज है जो लोगों को बताना है। हम आप जब इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से, और हम जो साउथ के लोग जो तर्क दे रहे हैं, हम बिना समझे बूझे उनके तर्कों के साथ सहमत हो जाते हैं, यहीं से गलती की शुरुआत होती है। 1971 आज़ादी के पहले तक हमारी आबादी लगभग नहीं के बराबर बढ़ी, बाद में भी थोड़े दिनों तक नहीं के बराबर बढ़ी। हाँ, ठीक है कि आज़ादी के 10 साल के बाद या आज़ादी के तुरंत बाद भी कह सकते हैं, तब हमारी आबादी बढ़ी। दक्षिण के लोगों की आबादी 150 साल में 1881 ब्रिटिश शासन में सबसे पहली बार जनगणना की शुरुआत उस समय हुई। तब से लेकर आज़ादी के समय तक लगभग 150 साल, उन 150 सालों में उनकी आबादी लगभग 100% बढ़ी। हमारी आबादी उस समय नहीं बढ़ी। नहीं क्यों बढ़ी, या बहुत ही कम, निग्लिजिबल। इसका कारण था कि अंग्रेज़ों के शोषण के शिकार हम हुए। अंग्रेज़ों का बैटलफील्ड और शोषण के लिए यही इलाका जो हिंदी बेल्ट है, मुख्य रूप से बिहार सहित बाकी अगल बगल के राज्य हैं। लोकसभा चुनाव के समय षड्यंत्र किया गया जिसकी वजह से रिजल्ट खराब आया। अब तो विधानसभा चुनाव आने वाला और इस तरह की बात आप इंतजारों में नसीहत भी देना चेतावनी, क्या इस बात की आशंका फिर से आपको हो रही है क्या कि कुछ आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, आशंका, आदमी कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूक फूक कर पीता है। वह चुनाव लोकसभा का था, पूरे देश भर का था। देश भर का चुनाव था। देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना था कि कौन सरकार बने। लेकिन यह तो बिहार विधानसभा का चुनाव, देश भर के चुनाव में कुछ इलाके बिहार से नहीं वहाँ से जीत कर गए एनडीए के एमपी, फिर भी सरकार बन गई क्योंकि देश भर से एमपी लोग आ गए थे। लेकिन बिहार में शाहाबाद और मगध का कुछ इलाका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी संख्या है वहाँ विधानसभा क्षेत्रों की, वहाँ अगर फिर ऐसी कुछ घटना हो गई तो उसका नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी भरपाई अब चुनाव के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे। तो पहले से फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है और एक एक पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विपक्ष भी हर तरह से चौकस है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। तो कहीं से वैसी भूल न हो फिर से, और पहले इतिहास में चूंकि वैसी भूल
हो गई है, इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं कि बाद में कोई इसका अफसोस न हो।